आप कह सकते हो या अली अल मदद, शिरक नहीं होगा। आप कह सकते हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदद, या मोहम्मद अल मदद, आप कह शिरक नहीं होगा। आप कह सकते हो औलिया का मदद ले सकते हो, या गौस अल मदद, शिरक नहीं होगा। या ख्वाजा अल मदद, शिरक नहीं होगा। ये लोग जो कहते हैं शिरक होगा, अल्लाह के सिवा किसी के आगे मदद मांगना शिरक होगा, ये लोग आपको गुमराह बना रहा है। ये सही तालीम पूरा नहीं बता रहा है। आखिर क्यों बताएगा? आप अगर पूरा तालीम समझ गए तो उनके कहने से उठना बैठना तो नहीं करोगे ना। और तो ये लोग आधा अधूरा बात बोल के आप लोगों को गुमराह बना रहा है। सुनो, अल्लाह पसंद किया वसीला को, अल्लाह वसीला को पसंद किया, और तमाम दुनिया कायनात चल रहा है वसीला के ऊपर। तो वसीला क्या है? मदद जो है, अल्लाह ने कहा है मदद एक दूसरे को करने के लिए। आप मदद लो ओलियों से दीन के खातिर, आप मदद लो अपने भाई से दुनिया की खातिर। मदद एक दूसरे को करो, मदद एक दूसरे से मांगो। ये अल्लाह ने एहसान चुकाने वाला। इस मदद कोई किसी ने मदद किया तो उसका एहसान अल्लाह चुकाते हैं। तो ये लोग आधा अधूरा तालीम देने से, पब्लिक को गुमराह बनाने से दिन की खराबी आते हैं। पब्लिक की मन अपने उम्मत की जो है बढ़ जाते हैं। उम्मत तरह तरह की फ़िरका परस्ती में बढ़ जाते हैं, इनको गुमराह बनाया जाता है। तो सुनो, तो आप कह सकते हो या रसूलुल्लाह अल मदद, या गौस अल मदद। क्यों? ये जो अपना जो शिरक है ना, ये जो हक है ना, ये दोनों तरफ से है। एक हक़ुल्लाह, एक हक़ुल इबाद। एक अल्लाह की हक़ में मदद और एक बंदा की हक़ से मदद। तो आप अल्लाह की हक़ से जो मदद है बंदा से नहीं मांग सकते, और बंदा की जो हक़ में मदद है, जो वसीला बनाया है रब ने, वो अपने 1000 बार मांग सकते हैं। अल्लाह ने हुक्म भी दिया कि आप एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे को मदद करो। और ये कहाँ से बोलता है? ये तो पता नहीं चलता है। ये कहाँ से ऐसी बात उठा के लेके आता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगना। अरे भाई, आप लोग ऐसा मत करो। इस पे जो आप पकड़े जाओगे अल्लाह के खाते में, जब बंदे के खाते में तो कुछ भी बोल के निकल जाओगे। अल्लाह के खाते से जब पकड़े जाओगे तो आप बच के निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह के हक़ में जो अपना मदद है, वो अल्लाह को ही सिर्फ कह सकते हो, या अल्लाह मदद के फरमाने वाला, जैसा रहमत करने वाला, निजात देने वाला, हिदायत देने वाला, हयात व मौत के मालिक है अल्लाह, शिफा देने वाले मालिक अल्लाह है। ये जो कुछ बातें हैं, आप नहीं कह सकते कि शिफा डॉक्टर ने देगा। शिफा डॉक्टर ने कैसे देगा? ए डॉक्टर मुझे शिफा दिलाओ, मुझे शिफा दो। नहीं, शिफा तो अल्लाह देगा, अल्लाह की हक़ में है वो। लेकिन हाँ, बंदे को वसीला बनाया, वो दवा का मदद कर सकता है। ये डॉक्टर हमें दवा की मदद करो, हमें दवा समझाओ, हमें दवा बताओ, इसका दवा क्या है, कैसे अल्लाह ने मुझे शिफा देगा। इस तरह अल्लाह के अलावा 1000 बार मदद आप ले सकते हो। अपने भाई से ले सकते हो, अपने बिरादरी चाचा से ले सकते हो, भतीजे से ले सकते हो, बेटा से ले सकते हो, बाप से ले सकते हो, हर एक दूसरे चमार से ले सकते हो, मेथड से ले सकते हो, कोई भी किसी से भी आप मदद ले सकते हो। लेकिन मदद लेने का तरीका ये है कि 2 राह है। एक अल्लाह की हक़ का मदद किसी बंदा से कभी मत मांगना, शिरक हो जाएगा। और बंदे का जो हक़ में जो मदद है, बंदा को जो वसीला बनाया मदद के लिए अल्लाह ने, आपने सर फोड़ दोगे मस्जिद में जाके, कभी अल्लाह आपको मदद नहीं करेगा। आपको बंदा के पास जाना ही है वो उस मदद को मांगने के लिए, तभी अल्लाह ने मदद करेगा उस बंदे के वसीले में। ये सब गुमराही फैलो मत। यही सही तालीम है जो मैं बताया, यही सही बात है। और यही बात होनी चाहिए, और ऐसा ही बात रहना चाहिए। ये कौम को आप वो कहते हो कि अल्लाह के सिवा किसी से मांगना नहीं, किसी से मदद मांगना नहीं, तो आप क्यों मस्जिद के लिए फिर चाँदा मांगते हो? मदरसे के लिए क्यों चाँदा मांगते हो? ये तो बंदे से मांगना हो गया मदद ना, कि मदद करे अल्लाह का मस्जिद की तामीर के लिए, मदरसा की तामीर के लिए, ये तामीर के लिए मदद करे, हाथ बढ़ाए। ये क्यों कहते हो? यानी आप तब बहाना पटाली करोगे, या मुझे मत पता है, आप तब बहाना टाली ये करोगे
कि भाई ये तो बंदे की हक़ में वसीला है, अल्लाह ने फरमाया। तो यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ, यही तो बात आवाम को समझाओ। आवाम को आपने आपका जो थाली में बिरबानी है कहीं कम ना हो जाए, इसके लिए आवाम को सिखा रहे हो कि भाई अल्लाह के सिवा किसी से मांगना नहीं, किसी से मदद मांगना नहीं। यानी कभी कहीं ना ऐसा ना हो जाए आपका ठंडी में आपका कंधे में कीमतों वाला ओढ़नी है, सवाल है, चादर है, कोई गरीब ना मदद मांग ले कि ए मौलाना, ए कारी, ए हाफिज़, हमें मदद करो, हमें ठंडी लग रहा है, हमें मदद करो, हमें भूख लग रहा है। आप अपना रास्ता बंद कर रहा है, यानी कोई मुझसे ना मांग पाए कि इसके लिए कह रहे हो, उसे सिखा रहे हो अल्लाह सिवा किसी से मदद मांगना नहीं। अरे आप किसके बारे में कह रहे हो अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बता रहे हो, किसके बारे में? अली के बारे में, मौला अली के बारे में आप किसके बारे में बता रहे हो? ये तो ज़रा सोचो, ज़रा शर्म व हया करो, ज़रा अपने शर्म लाओ, ज़रा अपने खौफ लाओ। आप किसके बारे में ये सब बात फैला रहे हो ज़माने में कि ओलियों से मदद मांगना नहीं, इससे मदद मांगना तो ओलियों से, अली से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद नहीं मांगेगा तो निजात कैसा मिलेगा? कैसा उसको सफ़ात मिलेगा? सफ़ायत हिदायत का कंडर, दोनों आलम का पैगंबर, आप क्या कह रहे हो? कैसे आपने कुफरियात कलाम बोल रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना शिरक हो जाएगा, अली से मदद मांगना शिरक हो जाएगा, मांगना है तो मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। आपने क्या बता रहे हो? बहुत गलत है। हम निंदा करते हैं ऐसी बातों के। लानत हो आप पर, कि लानत हो ऐसी लोगों पर जो अल्लाह की राह पर हिदायत को दो टुकड़े को एक हिस्सा करके बता रहा है, क्योंकि इंसान को गुमराह बना रहा है। गरीब बेचारे को जो लोग आप पे उम्मीद कर रहा है, आप उनसे गुमराह करके अपना काम ले रहे हो। इसके लिए ए लोगों जान के रखो, कभी भी अल्लाह की हक़ को बंदा से ना मिलाना, बंदे की हक़ को कभी अल्लाह से ना मिलाना। और आपने जब तौहीद पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब अल्लाह ने कलमा में मोहम्मद की नाम रख के, जिसकी नाम है ईमान, अगर नहीं पढ़े जाए, कोई अगर खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, वो मुसलमान नहीं है, तैयब नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो तो अल्लाह को मानते हैं, मरदूद भी अल्लाह को मानते हैं। उसको पढ़ना पड़ेगा मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब कलमे में साबित है मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है अल्लाह का साथ, तो वो कैसा कह सकते हैं? कोई लोग, कोई आलिम, कोई कैसा कह सकते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगना? यहाँ तक कि नाम कहते हुए सुना हूँ कि मोहम्मद से भी मदद नहीं मांग सकते। ए नालायको, जान लो आप किस पे इंगली उठा रहे हो, किस पे हाथ उठा रहे हो, किस पे मतलब जुबान चला रहे हो। एक दिन बहुत तुम्हारे लानत के दिन जिस दिन आ जाएगा, अल्लाह की पकड़ जिस दिन होगा, उस दिन तुम कहीं का नहीं बचोगे। आज जो सोचे हो कि हम इतराएंगे, हम अकेले से करेंगे, नहीं, कभी नहीं होगा। तुम्हारा अकेले नहीं रहेंगे। और तुम क्या कहते हो कि हम अलियों की मदद नहीं मांगे? अरे जब तुम्हारे मदद मांग सकता है, इल्म सीखने के लिए कहाँ जाएगा? तुम्हारे पास आएगा। तुम जो उसको इल्म सिखाओगे, वो क्या मदद नहीं हुआ? तुमने जब गाड़ी में बैठोगे, जब गाड़ी से कहीं जा रहे हो, किसी की गाड़ी में बैठ के, क्या वो मदद नहीं हुआ? अपने लिफ्ट मदद नहीं मांगी, क्यों? अल्लाह से क्यों नहीं मांगी? अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगी? यानी साफ बात ये जाहिर है कि जो मदद मांगने का जो तरीका ये है, एक अल्लाह के हक़ का मदद है, एक बंदा की हक़ का मदद है। अगर अल्लाह का हक़ का मदद अगर बंदे से मांग लिया तो शिरक है, शिरक हो जाएगा। और बंदे का हक़ जो मदद करने का हक़ है, जो तुम्हारे चाचा भाई दादा मदद करेगा, अल्लाह से अगर मांगोगे, अल्लाह कभी नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह वसीला बगैर कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ने वसीला को पसंद किया, अल्लाह ने वसीला से देगा, और अल्लाह ने वसीला का ही वादा किया है। और तुम घुमा फिरा के कितने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अली करीमुल्लाह वाजह को दिन को नीचा करने की कोशिश करो, साबित तो हो ही जाएगा, साबित तो हो ही रहा है। अजाजिल शैतान वो भी कहा था, नानान बहाना, यानी तरह तरह की बहाना निकाला था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के नूर को देख के उनको ना मानने के लिए अल्लाह की खुशामदी इबादत बहुत तो किए हैं अजाजिल ने। लास्ट में क्या हुआ? आदम को भी इनकार करा, और जब ये दोनों चीज़ का इनकार किया, अल्लाह का पसंद थे, उनको लानत की तख्त पहना दिया।
और उनको लानत की तख्त पर का मरदूद करार दिया और जन्नत से हमेशा हमेशा के निकाला दिया गया। अरे वो तो अल्लाह के अजीज़ थे, अल्लाह की बंदे की तो खुशामदी बहुत करे थे, लेकिन उनको क्यों निकाला गया था पता है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर जब देखा था उन्होंने इनकार किया था, और उसके बाद आदम की वजूद को इनकार किया था, अल्लाह ने उसको लानत की तख्त पहना दिया। इसके लिए अल्लाह की कहर से डरो, अल्लाह का हक़ का समझो, बंदा का हक़ का समझो, जो सही बात है उसका प्रचार रखो, जो सही बात है उस हिदायत की बात प्रचार करो, गुमराही की बात प्रचार ना करो।